हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप की आज के एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। सामाईन इकराम, आज 21 अक्टूबर 2022 है। आज T20 वर्ल्ड कप में 2 क्वालिफायर के मैचेस खेले गए क्योंकि आज लास्ट डे था क्वालिफायर्स का और आज डिसीजन हो जाना था कि वो कौन सी 2 टीम्स मज़ीद होंगी जो कि सुपर 12 में जाएंगी। 2 टीमों का फैसला हो चुका था कल, 2 टीमों का फैसला आज होना था। इस ग्रुप की सिचुएशन बड़ी मज़ेदार थी क्योंकि इस ग्रुप की चारों टीम्स अगर आप देखें कि वेस्ट इंडीज़, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे सब अपने 2-2 मैचेस खेल चुकी थी और एक-एक मैच जीती और एक-एक मैच हारी हुई थी। तो आज सिंपल सिचुएशन थी कि जो टीम मैच जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी। तो आज ये सिंपल स्टेज था। तो आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम इस वर्ल्ड कप के मेन राउंड से बाहर हो चुकी है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप West Indies is failed to qualify for the Super 12 stage. This is history today. ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। 2 टाइम्स की वर्ल्ड चैंपियन की टीम, इट इज़ सैड कि 2 दफ़ा की वर्ल्ड चैंपियन टीम मेन राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। मतलब इट इज़ रियली सैड। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट का ग्राफ कितना लो पे जा चुका है वो तो हमें अंदाज़ा था कि वो लो पे जा रहा है, लेकिन इतना गिर चुका है इसका अंदाज़ा हमें आज हो गया है। उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनके बोर्ड के, उनके प्लेयर्स के साथ फाइनेंशियल इश्यूज हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों ने मना कर दिया था पहले ही कि हम वेस्ट इंडीज़ की तरफ से नहीं खेलना चाहते, जैसे रसल हो गए, उनके सुनील नारायण वगैरह हो गए, ड्वेन ब्रावो भी एंड में प्रॉब्लम हो गई थी, पोलार्ड वगैरह के भी मसले मसाइल चलते रहे ऑन एंड ऑफ। बहुत सारे उनके प्लेयर्स हैं इस तरह के जिनके इश्यूज थे बोर्ड के साथ और वो वेस्ट इंडीज़ की नेशनल टीम की तरफ से नहीं खेलना चाहते थे। तो जब बेसिकली ये डिफरेंट 9 आइलैंड्स हैं जहाँ से प्लेयर्स इकट्ठे आते हैं एक टीम के अंदर, एक टीम में फिर वो खेलते हैं। तो इनका डिफरेंट कल्चर होता है, इनका डिफरेंट माइंडसेट होता है। तो इनको जेल रखने के लिए एक तगड़ा कैप्टन चाहिए। अब निकोलस पूरन की कोई पर्सनैलिटी नहीं है मेरे हिसाब से कैप्टन वाली, उसका कोई रोब नहीं होगा इन खिलाड़ियों पे। वो टीम को यूनाइट ही नहीं कर सका। आपने वेस्ट इंडीज़ के अगर तीनों मैचेस देखे हैं तो उनमें वो हंगर नज़र नहीं आ रही थी, उनमें वो पैशन नज़र नहीं आ रहा था मैच जीतने का, उनकी आंखों में वो प्राइड नज़र नहीं आ रहा था कि जब आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं तो वो बहुत ही कैजुअल खेल रहे थे कि जैसे ड्यूटी पे आए हुए हैं, जैसे अभी काम पूरा करना है, तनख्वाह लेनी है, क्या करें, मजबूरी है। बेदिली से वो खेले, उनमें कोई यूनिटी नज़र नहीं आई, उनमें कोई पैशन नज़र नहीं आया, बड़े ही बेजार लग रहे थे सारे के सारे, उनके कैप्टन समेत। पूरी की पूरी उनकी बैटिंग लाइन फ्लॉप रही पूरा टूर्नामेंट में। बस एक आधा बंदा किसी मैच में ठहरता भी था तो इतना स्लो खेलता था कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज भी ब्रैंडन किंग उनके खड़े हुए हैं लेकिन टीम का स्कोर सिर्फ 146 ही रहा है। चलें 146 हो गया तो भी वेस्ट इंडीज़ की जो बॉलिंग है वो इस काबिल है कि वो आयरलैंड जैसी बैटिंग के खिलाफ इसको डिफेंड कर सके। लेकिन क्या होता है आज कि आयरलैंड के जो ओपनर्स बालबरीन और पॉल स्टर्लिंग है वो पूरे टूर्नामेंट में फेल होते रहे। आज वो चल गए भाई। अब पॉल स्टर्लिंग का हमें पता है वो कितना डेवेस्टेटिंग प्लेयर है, अपने डे के ऊपर किसी भी बॉलिंग लाइन को वो जो है तबाह कर सकता है। तो आज उसने वही किया भाई, बहुत ज़्यादा उसने धुलाई की, बहुत ज़्यादा उसने मारा, ठीक है, और 1 साइडेड कर दिया एक ये मैच जो है। आराम से उसने वेस्टर्न आयरलैंड को 9 विकेटों से 146 चेज़ कर दिया उन्होंने और 150 बल्कि उन्होंने स्कोर किया। तो बड़े आराम से आयरलैंड ने ये मैच जो है मारा है वेस्ट इंडीज़ को। जो बड़ी खबर यही बनी कि वेस्ट इंडीज़ की टीम ये मैच हारते ही इस टूर्नामेंट से भी बाहर हो गई है। अब हम वेस्ट इंडीज़ को सुपर 12 में नहीं देखेंगे। आयरलैंड के लिए बहुत अच्छी बात है, बड़ा तारीखी दिन है उनके लिए आज, क्योंकि जब से T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है तो आयरलैंड जो था वो 7 एक दफ़ा तकरीबन क्वालिफायर खेला है। सिर्फ 2009 एक ऐसा मौका था जब वो मेन राउंड में आया था। उसके बाद से अब तक वो क्वालिफायर खेलता है लेकिन वो मेन राउंड में नहीं पहुंचता, वो पहले ही बाहर हो जाता है। तो आज उनके लिए उनकी T20 क्रिकेट हिस्ट्री का बड़ा तारीखी दिन है कि वो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के मेन राउंड सुपर 12 के लिए क्वालिफाई किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आयरलैंड कि आपने क्वालिफाई किया। अब देखते हैं, हम आपसे भी उम्मीद बढ़ गई है कि आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। ये नहीं कि बिल्कुल मेन राउंड में जाकर लेट मत जाइएगा भाई, थोड़ा सा टफ टाइम दीजिएगा। एक आधा अपसेट भी आपसे तवक्को कर रहे हैं लोग कि आप एक आधा अपसेट भी कर सकते हैं। तो आयरलैंड की टीम ने वेस्ट इंडीज़ को हराकर आज के पहले मैच में अपनी जगह बनाई है सुपर 12 के लिए। सामान्य क्रम आज का दूसरा जो मैच था वो जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड के माबैन था। स्कॉटलैंड भी बड़ी अच्छी फॉर्म में आ रही थी और जिम्बाब्वे भी, लेकिन दोनों जो टीम थी वो अपना दूसरा मैच हार के आ रही थी। स्कॉटलैंड अपना पिछला मैच आयरलैंड के खिलाफ हारी थी जब आयरलैंड ने उनके खिलाफ 176 चेस कर दिया था। जिम्बाब्वे अपना पिछला मैच वेस्ट इंडीज़ से हार के आ रही थी। तो दोनों टीमें मैच हार के आ रही थी और दोनों टीमों के लिए ये मैच जीतना ज़रूरी था और लाजमी था, बल्कि जी डू एंड डाई था, क्योंकि आप जीतेंगे तो जाएंगे, हारेंगे तो बाहर हो जाएंगे।
तो आज स्कॉटलैंड ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का उनके कैप्टन जॉर्ज मनसे ने फैसला किया और जॉर्ज मनसे ने पिच को रीड वगैरह तो कर लिया था मेरे ख्याल से, उन्होंने टाइम भी ले लिया था, लेकिन जिम्बाब्वे के जो बॉलर्स थे उनकी जो लाइन एंड उनकी जो लेंथ थी वो इतनी ज़बरदस्त थी कि उन्होंने बिल्कुल भी उनकी बैटिंग लाइन को जो है बिल्कुल स्कोर नहीं करने दिया। इवन के मनसी भी जो थे वो बहुत अच्छा, यानी कि शुरू में पावर प्ले में बहुत अच्छा खेले हैं। उस टाइम उनके 29 रन थे 21 बॉलों पे। तो ये जो चीख की आवाज़ आपको आई है, मेरा बेटा आ गया था, तो इसके लिए माजरत है क्योंकि बच्चे हैं, आज जुमा है, मैं घर पे हूँ, तो ये तो फिर चलता रहता है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे जॉर्ज मनसी के बारे में कि वो फंसे रहे। जिम्बाब्वे के बॉलर्स ने बड़ी नपी-तुली बॉलिंग की। सिकंदर रज़ा बीच में आए जब तकरीबन 10 ओवर्स के बाद, तो उन्होंने जो असर डाला, ठीक है, वो 4 ओवर में सिर्फ जो 20 रन, उनको भी अटैक नहीं कर सके बंसी वगैरह, तो उन्होंने और अंडर प्रेशर कर दिया स्कॉटलैंड की बैटिंग लाइन को और वो फंसे रहे। इवन के मनसी ने 50 तो बनाई, लेकिन 51 बॉल्स खेली उन्होंने, 54 रन की इनिंग खेली, तो वो बहुत ज़्यादा बॉल्स तो ले गए, लेकिन जब चार्ज करने का वक्त था वो चार्ज नहीं कर सके। तो जो स्कोर था स्कॉटलैंड का वो सिर्फ 132 तक पहुंचा। जब 132 पे जिम्बाब्वे ने उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया तो ज़्यादा चांसेस यही थे कि जिम्बाब्वे इसको चेस डाउन कर लेगी, क्योंकि जिम्बाब्वे के पास बैटिंग लाइनअप इस काबिल तो है कि वो स्कॉटलैंड की बॉलिंग पे ये चेस कर लेगी। लेकिन हुआ इसके उलट, स्कॉटलैंड ने आते ही पहले ओवर में आउट कर दिया उनके ओपनर को, चकाबवा को, ठीक है। उसके बाद 1 डाउन पे वैसले मैदावीरे आते हैं। मैदावीरे भी 7 रन जब होते हैं जिम्बाब्वे के, तो उस पर वो एक आउटसाइड द ऑफ स्टंप ड्राइव मारने जाते हैं, इनसाइड एज लगता है बोल्ड हो जाते हैं। 7 पे जब 2 खिलाड़ी आउट होते हैं तो जिम्बाब्वे फुल अंडर प्रेशर हो जाता है। इसके बाद जो है उनके 2 जो मेन एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं सिकंदर रज़ा के अलावा, उसमें क्रेग एरविन जो कैप्टनसी भी कर रहे थे, और उसके बाद जो विलियम्स है, ये दोनों फिर 7 से स्कोर को 42 तक ले जाते हैं। 8 ओवर्स में जब स्कोर 42 होता है तो तीसरी विकेट विलियम्स की गिर जाती है जब वो एक शॉर्ट पिच बॉल पे माइकल लीस की स्क्वायर लेग पे कैच थमा के आउट हो जाते हैं। इस मौके पे आते हैं सिकंदर रज़ा बट, जिन पे सारी उम्मीदें थी। सिकंदर रज़ा बट आज अपनी फॉर्म को उन्होंने कैरी आउट किया, उन्होंने आते ही काउंटर अटैक शुरू कर दिया स्कॉटलैंड के बॉलर्स पे, और उन दोनों ने मिलकर जो है क्रेग एरविन और सिकंदर रज़ा ने जो स्कोर था वो 42 से 106 तक वो ले गए, और इन्होंने ये जो 64 रन की तकरीबन पार्टनरशिप की है ऑलमोस्ट 42 बॉल्स पे। तो इसने जो मैच था वो 1 साइडेड कर दिया ऑलमोस्ट, और आराम से जो है फिर जिम्बाब्वे ने, क्योंकि सिकंदर रज़ा फिर 106 के मजबूरी स्कोर पर आउट होते हैं, 119 पे जो है उनके कैप्टन 50 स्कोर करते हैं, जो विलियम्स हैं क्रेग एरविन जो है वो भी आउट हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने, 58 रन बनाए 54 बॉल्स पर। उन्होंने कंसोलिडेशन एक साइड संभाले रखी और मेक श्योर किया कि मैच वो फिनिश करें, लेकिन वो मैच फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन वो मैच बना के चले गए और बिल्कुल एंड पे जाके वो आउट होते हैं। और जिम्बाब्वे आराम से 18.1 ओवर्स में टारगेट चेस कर लेता है। 18.1 ओवर्स में टारगेट चेस करने की वजह से जिम्बाब्वे ने इस ग्रुप में कर लिया है टॉप। तो इसका मतलब है कि जिम्बाब्वे आ गया पाकिस्तान के ग्रुप में जी। तो अब मैं आपको ग्रुप्स जो फाइनलाइज हुए हैं उनका बता देता हूँ। सबसे पहले अगर ग्रुप ए की बात की जाए तो उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें इंग्लैंड है, उसमें न्यूजीलैंड है, उसमें अफगानिस्तान है। 2 टीमें जो क्वालिफाई करके आई हैं क्वालिफाइंग राउंड में से, उसमें से एक आयरलैंड है, ठीक है, और जो दूसरी टीम है, दूसरी टीम कौन सी आई है जी, आयरलैंड है। मैं दूसरे बताता हूँ आपको दूसरे ग्रुप में बता देता हूँ। पाकिस्तान के ग्रुप में जो 2 टीमें आई हैं वो नेदरलैंड और जिम्बाब्वे आई हैं, और दूसरे ग्रुप से जो है वो नेदरलैंड आई है और श्रीलंका आई है, सॉरी भूल गया था। तो ग्रुप ए जो है वो ग्रुप ऑफ डेथ बन चुका है, क्योंकि उसमें देख लें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, श्रीलंका, आयरलैंड, ये 6 टीमें उस ग्रुप में। हमारा ग्रुप कदरे आसान हो गया है क्योंकि हमारे ग्रुप में जो है नेदरलैंड और जिम्बाब्वे आ चुकी है, तीसरी टीम बांग्लादेश है। तो ये 3 टीमें थोड़ी, जो अगर देखा जाए पाकिस्तान, इंडिया को और साउथ अफ्रीका को, तो ये 3 मैचेस उनके लिए आसान होंगे जीतने, ठीक है। तो ये जो मुझे जो लग रहा है ना, इस ग्रुप का जो सिस्टम है, जो 2 टीमें जाएंगी टॉप पे, वो बड़ा लग रहा है कि शायद एक आधी टीम तो निकल जाए, थ्रू कर जाए, लेकिन एक जो 2 टीमें बचेंगी इन 2 में से, वो रन रेट, नेट रन रेट की बुनियाद पर उनका फैसला हो। तो ये अब सूरत हाल बन चुकी है कि चारों टीमें जो हैं डिसाइड हो गई हैं, वो सुपर 12 में आ चुकी हैं, ग्रुप्स फाइनलाइज हो गए हैं। कल से यानी कि 22 अक्टूबर 2022 से मेन राउंड का आगाज़ होगा। कल दोपहर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के माबैन सुपर 12 का पहला मैच खेला जाएगा। तो उस मैच की अपडेट भी आपको देंगे इंशाल्लाह कल आके। तो आज के लिए जो थे ये 2 मैचेस थे, और जो हार्ट ब्रेक था वो यही था मुझे कि वेस्ट इंडीज़ कि वो किसी भी टीम को हरा सकती है और किसी भी टीम से हार भी सकती है। तो ये तो है।
अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो उनमें है हमारी तरह, पाकिस्तानियों की तरह। लेकिन वो एक्साइटिंग टीम है, उनके फैंस हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड कि वो बहुत अच्छी क्रिकेट भी खेल सकते हैं, बहुत बुरी क्रिकेट भी खेल सकते हैं। लेकिन बहुत बुरा हुआ उनके साथ, और जो उनके हालात थे, आपस में मामलात थे प्लेयर्स के, बोर्ड के साथ जो भी था सिस्टम, वो नज़र आ गया। और मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा उनको काम करने की ज़रूरत है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है इसके अलावा वो यह है कि शान मसूद इंजर्ड हो गए हैं, हेड इंजरी हुई है उन्हें। नेट प्रैक्टिस के दौरान मोहम्मद नवाज ने एक शॉट मारी तो वो शान मसूद के सर पे लगी, तो शान मसूद ज़मीन पे गिर गए। तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग बात थी। फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, उनका स्कैन वगैरह हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह स्कैन में कोई इंजरी या कंकशन वगैरह का सीन नहीं है, सिर्फ ब्रूजेस हैं। तो उसका ये है कि वो कह रहे हैं कि उनका नर्वस सिस्टम भी ठीक काम कर रहा था, उनका कंकशन टेस्ट जो लिया गया वो ठीक था, वो ठीक होश और हवास में थे। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन ये था कि हेड इंजरी एक ऑलवेज कंसर्निंग थिंग तो होती है ना। तो ये सारा सीन था। अब कल जो है डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कल उनका एक दफ़ा दोबारा टेस्ट लिया जाएगा कंकशन का। तो अगर वो टेस्ट क्लियर करते हैं तो इतवार को होने वाले पाकिस्तान और इंडिया के मेलबर्न में जो होने वाला मैच है उसके लिए वो अवेलेबल हो जाएंगे। अदरवाइज़ फिर उनकी जगह कोई रिप्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। लेकिन सोर्सेज ये कह रही हैं, सोर्सेज का ये कहना है कि शान मसूद इज़ फाइन नाउ, और वो कल का टेस्ट इंशाल्लाह क्लियर कर जाएंगे, और वो इंडिया के खिलाफ होने वाला जो संडे को मैच है उसके लिए अवेलेबल भी हो जाएंगे। तो ये थी सामीन आज की जो न्यूज़ थी वो ये थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर इसको लाइक नहीं किया इस वीडियो को अभी तक तो लाइक ज़रूर करें। मेरे पीछे जो शोर है बच्चों का इसको इग्नोर करें। बशर्ते ज़िंदगी। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान।